हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। स्टडी कैप्सूल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहेगा। वीडियोस को लाइक भी कीजिए फ्रेंड्स और शेयर कीजिए। शेयर करने से जो नीडी स्टूडेंट्स है उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा। अगर आपको रिगार्डिंग स्टडी कोई भी क्यूरी हो तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है studycapsule15@gmail.com। और आप हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो और कमेंट करके पूछ भी सकते हो आपके क्यूरीज। हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/studycapsule। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा स्पेशल वीडियो है दोस्तों, IBPS क्लर्क 2016 एग्जाम एनालिसिस, ओवरऑल एग्जाम एनालिसिस और उसके साथ ही आगे का स्ट्रेटेजी। जो भी स्टूडेंट्स है जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, मीन्स कल 27 तारीख को है या फिर 27/11/2016 को है या फिर 3 और 4 दिसंबर को है, उनके लिए हम स्ट्रेटेजी भी बताने वाले हैं। और ओवरऑल जिनका भी आज एग्ज़ाम हुआ है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए एक शॉर्ट में हम एनालिसिस बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम था IBPS क्लर्क का, जो आज से शुरू हुआ है, ये 100 मार्क्स के लिए था। 100 मार्क्स के लिए 100 क्वेश्चन था। तो इसमें जो सिनेरियो था, 30 मार्क्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के लिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 35 क्वेश्चन थे 30 मार्क्स के लिए। रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन थे 35 मार्क्स के लिए। तो ओवरऑल ये पूरा जो एग्ज़ाम था फ्रेंड्स, ये 1 आवर का था, मीन्स 1 घंटे का था। तो आपको 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स के लिए 1 घंटे में सॉल्व करने थे दोस्तों। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। हम अभी देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज जो पूछा गया था 30 मार्क्स के लिए, तो 30 मार्क्स के लिए जो क्वेश्चन पूछे गए उनमें से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोस्तों 10 मार्क के लिए पूछा गया। तो ये जो 10 मार्क के लिए पूछा गया है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये स्टोरी बेस्ड था दोस्तों। का आपको डरने की कोई बात नहीं है, ये स्टोरी बेस्ड था। जिन लोगों का भी इंग्लिश, जिनको लग रहा है कि उनका वीक है, डरने की कोई बात नहीं है। क्योंकि सरप्राइजिंगली IBPS ने क्लर्क के इस एग्ज़ाम में, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम में, नो फिलिंग द ब्लैंक्स, पैराजम्बल नहीं है, डबल डबल जो फिल्टर रहते वो नहीं है। तो आपको फ्रेंड डरने की बात नहीं है। क्लोज टेस्ट 10 मार्क के लिए पूछा गया है, एरर डिटेक्शन 10 मार्क के लिए पूछा गया है। मीन जो 30 मार्क्स का टोटल जो अपना वेटेज है, वो 30 मार्क्स पूरा का पूरा उन्होंने रीडिंग कम्प्रिहेंशन 10 मार्क, क्लोज टेस्ट 10 मार्क और एरर डिटेक्शन 10 मार्क्स पूछ लिया। तो अगर आपका फ्रेंड्स, आपका इंग्लिश इतना, आपका ग्रामर अच्छा नहीं है, या फिर आपको एरर डिटेक्शन का आपको डर लगता है, या फिर आपको लगता है कि आप नहीं ज़्यादा सॉल्व कर पाएंगे, तो डरने की बात नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो 10 मार्क के लिए पूछा गया था उसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स के लिए भी पूछा गया था। इट मीन्स दैट कि 10 मार्क से 5 या 6 मार्क के लिए आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे गए होंगे पैराग्राफ पढ़ने के बाद, आप जिसका आप आंसर दे पाओगे। और पैराग्राफ में जो बोल्ड दिए रहते हैं वर्ड्स, उसका आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या 2-2 मार्क के लिए, और इडियम्स 1-2 मार्क के लिए पूछा गया था। टोटल 10 मार्क के लिए पूछा गया होगा। तो आपको डरने की बात नहीं है, जस्ट स्टोरी बेस्ड रहता है दोस्तों। आप जस्ट स्टोरी बेस्ड है। आप क्वेश्चन पढ़िए, पैराग्राफ पढ़िए और विदाउट गलती किए हुए आप आंसर दीजिए। क्लोज टेस्ट 10 मार्क के लिए पूछा गया है, ये भी स्टोरी बेस आता है जो आ रहा है। तो अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम है, मीन्स आपका जो भी आने वाला है, जिन लोगों का भी संडे को या फिर 3 या 4 दिसंबर को आने वाला है, उनको डरने की बात नहीं है। एनालिसिस करके जाइए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। आपके वीक पॉइंट क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके ऊपर आप ज़रूर ध्यान दीजिए। और मैक्सिमम आपका एक्यूरेसी चाहिए दोस्तों। एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप ये नहीं मैटर करता कि आप कितना एग्जाम सॉल्व कर रहे हो, या फिर 100 में से आप 60, 80, 90 अटेम्प्ट कर दे, लेकिन एक्यूरेसी अगर नहीं रहेगी तो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम में पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको बता दे रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप कोई भी ये चाहता हो कि नहीं बस मैं आंखें बंद करके क्लिक करके आऊँगा, तो उनका रिजल्ट फेल आने वाला है, थैंक यू फॉर अपीयरिंग आने वाला है। तो अगर आपकी एक्यूरेसी है, सॉल्व करके जाइए। भले ही ऑनेस्ट रहिए खुद के साथ, अगर कम सॉल्व करे कोई बात नहीं, आपको रिवॉर्ड मिलेगा। होता है, बहुत सारे स्टूडेंट ने हमें बताया, मेल भी किया है कि उन्होंने जैसे कि अभी IBPS PO का प्रीलिम्स का हो गया, स्केल 1 का हो गया, RRB का, उनका अटेम्प्ट था 46, लेकिन उनको रिवॉर्ड, अगर एक्यूरेसी आपकी करेक्ट रही तो आपको 1-2 मार्क्स भी ज़्यादा मिलते हैं। तो एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए दोस्तों। गलती से भी आप जो नहीं आ रहा है या फिर जो भी मन में डाउट है वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए। एरर डिटेक्शन में दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ कि एरर डिटेक्शन में इजी आ रहा है सब। प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स जैसे पूछे जा रहे हैं,
कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। तो ओवरऑल दोस्तों जो 30 मार्क्स के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का जो भी सेक्शन था उसका गुड अटेम्प्ट 22 से 24, ये जो हम गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स है जिन्होंने हमें मेल किया है, उन सारे एनालिसिस से हम बता रहे हैं आपको कि 22 और 24 गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं 30 में से। तो आप समझ सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपको एरर में डर लगता है या फिर आपका ग्रामर ठीक नहीं है तो डरने की बात नहीं है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 मार्क्स से आप पकड़ लो, आपके 8-9 पकड़ लो, उसके बाद क्लोज टेस्ट में से आपको पकड़ लो 8-9 हो जाते हैं 17-18। और 17-18 के बाद अगर आप एरर के 2-4 सॉल्व कर देते हो तो आपके 22 गुड अटेम्प्ट तो भी हो ही जाता है दोस्तों। तो देखते हैं आगे आगे है न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये 35 मार्क्स के लिए पूछा जाता है फ्रेंड्स, और ये पूछा गया है 30 मार्क्स के लिए। तो इसमें 35 मार्क्स में से 5 मार्क के लिए नंबर सीरीज पूछा गया था, जो कि नंबर सीरीज ईजी थी। तो बताया जाए दोस्तों तो नंबर सीरीज ऐसी थी, मल्टीप्लिकेशन था या फिर डिफरेंस था या फिर स्क्वायर प्लस 1 ऐसा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क के लिए पूछा गया था। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 मार्क के लिए पूछा गया, लाइक उसमें टेबल या फिर बार, और इजी था। आपको डिफरेंस या फिर परसेंटेज या फिर एवरेज ऐसे ही पूछा गया था। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, आप स्पीड की तरफ ध्यान दीजिए दो फ्रेंड्स। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है एग्जाम में। ये प्रिलिमिनरी एग्जाम है, ये बात नहीं है कि आप सॉल्व करते जाइए आपको आ रहा है, ये नहीं है। इंग्लिश का भी मैं वही बता रहा हूँ, आपको इंग्लिश का सेक्शन भी बस 10 या 15 मिनट में सॉल्व करना है। वैसे ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये जो हमारा कॉन्ट का सेक्शन है 30 मार्क्स के लिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 25 मिनट आप दीजिए। 20 से 25 मिनट आप इसको वेटेज दीजिए, टाइम दीजिए। उसमें आपको अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मैं बता देता हूँ, सिंप्लीफिकेशन के लिए 10 मार्क के लिए पूछा गया इस सेक्शन में, लेकिन सिंप्लीफिकेशन ये फर्स्ट स्लॉट में 10 मार्क के लिए पूछा गया, लेकिन जो सेकंड और थर्ड स्लॉट हुए आज के, मतलब 26/11/2016 के जो प्रीलिम्स हुए हैं IBPS क्लर्क के, उसमें सेकंड और थर्ड स्लॉट को 15 मार्क्स के लिए सिंप्लीफिकेशन पूछा गया। इट मीन्स दैट कि जिनका सिंप्लीफिकेशन स्ट्रांग है, जिनका कैलकुलेशन स्ट्रांग है, वो आगे जिनका भी एग्जाम है 27 तारीख को या फिर 3-4 दिसंबर को, वो अपने स्ट्रांग पॉइंट पकड़ के लेके चले कि सिंप्लीफिकेशन अगर 15 मार्क्स के लिए पूछा जा रहा है तो 15 मार्क्स सिंप्लीफिकेशन, डेटा इंप्रेशन ईजी आ रहा है। नंबर सीरीज आप कम से कम विदाउट मिसलिनियस एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले ही आप 20 या 20 मार्क तो भी मिनिमम आपके हाथ में है दोस्तों। आप वो छोड़िए मत, प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास पूरा वीक है। जिनके पास अभी कल एग्जाम है वो आज थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए, और जिनका भी एग्जाम हो चुका है वो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर उनका अटेम्प्ट अबाउट 25 है तो डरने की बात नहीं है। कट ऑफ की तरफ मत जाइए, पिछले साल का कट ऑफ बिल्कुल मत देखिए। हर साल वेरिएशन आता है, हर साल एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो डिफ़िकल्टी लेवल चेंज होता रहता है। वैकेंसीज के जो भी रहता है उसके ऊपर आपका स्टूडेंट जितने फॉर्म भरते हैं, जितना अटेम्प्ट करते हैं, उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड रहता है दोस्तों। ये नहीं है पिछले साल अगर 37 का लगा था तो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा 40 जाएगा। आप प्रिडिक्शन मत रखिए, आपका 100% दीजिए। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन में जो और 15 मार्क्स के लिए मिसलेनियस पूछे गए थे, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, इस तरह के पूछे गए थे। लेकिन सेकंड और थर्ड स्लॉट में ये जो फॉर्मेट था ये 10 मार्क के लिए पूछा गया, और इधर के 5 मार्क सिंप्लीफिकेशन में चले गए। इट मीन्स दैट कि नंबर सीरीज, डेटा इंप्रेशन 5-5-10, सिंप्लीफिकेशन 15, मगर हो गए मतलब हो गए 25, और मिसलेनियस पूछे गए थे 10, मतलब हो गया 35। तो आपको दोस्तों गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं 27 से 30 में, जो जिनका भी मैथ स्ट्रांग है। और दोस्तों स्ट्रांग मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत इजी से मॉडरेट आ रहा है। आपको बस आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि जो भी एग्ज़ाम आने वाला है आपका संडे को या फिर 3-4 तारीख को, तो आप आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके जाइए। आपको 35 में से आप गुड अटेम्प्ट 27 to 30 बताया फर्स्ट स्लॉट में। तो फ्रेंड्स आपको 20 से 25 मिनट के ऊपर इसको टाइम नहीं देना है, क्योंकि आगे भी रीजनिंग का सेक्शन है अभी। या फिर आप अगर बाद में इंग्लिश करना चाहो तो 20 से 25 मार्क के लिए न्यूमेरिकल एबिलिटी, 10 से 15 मार्क्स के लिए इंग्लिश। इससे ज़्यादा मत टाइम मत दीजिए, क्योंकि क्या होगा, ऐसा हो जाता है कि अगर आपको एक चीज़ आ रही है तो आप उसको सॉल्व करते जाते हैं, टाइम की तरफ ध्यान नहीं देते। लेकिन यही उनका प्लान रहता है कि अगर इजी जा रहा है तो आप सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन ये जो सेक्शनल कट ऑफ आपको पार करना है, ये जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम है। तो आपको ये याद रखना है कि इसमें इसके मार्क्स जो है मेंस में ऐड नहीं होते, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है। तो आपको जस्ट सेक्शनल कट ऑफ और ओरल कट ऑफ की तरफ ध्यान देना है। आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप बस सॉल्व करते जाओ। आपका अटेम्प्ट जो है अबो 60 आपको करना है।
ठीक है, आगे देखते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी भी 35 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो 35 मार्क्स के लिए ये 35 मार्क्स में से सर्कुलर अरेंजमेंट 5 मार्क और लीनियर अरेंजमेंट 10 मार्क, मतलब 15 मार्क्स तो यही हो गए। तो और सर्कुलर अरेंजमेंट दोस्तों ये नहीं है जैसे कि अभी आपको बता दूं कि इस साल के या फिर अभी लेवल ये आती है कि एक सर्कल के अंदर 4 लोग अंदर देख रहे, 4 लोग बाहर देख रहे, तो इसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है राइट साइड कौन सा लेफ्ट साइड कौन सा। तो डरने की बात नहीं है, क्लिनिकल लेवल में ये जो सर्कुलर 5 मार्क के लिए पूछा जा रहा है ये ऐसे पूछा गया था कि चारों लोग या जो भी 6 लोग या फिर 8 लोग वो अंदर ही देख रहे हैं। तो डरने की बात नहीं है, जस्ट थ्रू आउट जाइए। और सबसे बड़ी बात आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन स्किप करता आना चाहिए। ये नहीं एग्जाम में जाने से पहले स्ट्रैटेजी करके जाइए क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आपके प्लस पॉइंट है वही जाके वहाँ पे वही सॉल्व कीजिए, नए कुछ एक्सपेरिमेंट मत कीजिए एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि वो 1 घंटा वो जो 1 आवर होता है वो बहुत प्रेशियस होता है। आपका पूरा आगे का आपका पूरे साल की मेहनत उसके ऊपर डिपेंड रहती है। तो पूरा कंसंट्रेशन के साथ प्लानिंग के साथ जाइए दोस्तों। अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो 5 मार्क के लिए पूछे गए थे, इनइक्वालिटी 5 मार्क के लिए पूछा गया है, और मिसलिनियस जो भी अदर्स में 10 मार्क के लिए मीन्स कोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के लिए 1-2 मार्क के लिए पूछा गया था, और ब्लड रिलेशन 2 मार्क के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो पूरा ओवरऑल में हम आपको बता रहे कि गुड अटेम्प्ट जो है वो 22 से 25 बता रहे, 35 में से 22 से 25। इट मीन्स दैट के आपको ठीक है सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, ये पजल सॉल्व तो आपको बेस्ट वे बता दो फर्स्ट। और आप अप्रोच क्या रखिए अपना कि आपको जो आता है, ठीक है। शुरुआत में ही आप पजल ले रहे हो, अगर उसमें आपके 5-10 मिनट चले जाते हैं तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। आपको बस इसमें भी अगर आप 15 मिनट इंग्लिश को दे रहे, 20-25 मिनट क्वांटिटेटिव सेक्शन को दे रहे, न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन को दे रहे, तो आपके पास बच्चे 20 मिनट बचते। तो अगर आपको 5-10 मिनट ही अगर एक पजल को लग गए दोस्तों, तो आगे 10 मिनट में आप क्या सॉल्व कर पाओगे, आपका अटेम्प्ट बहुत कम हो जाएगा। तो आपको आपका अप्रोच जो रखना है वो इजी से शुरुआत करनी है। मीन्स अगर आप ब्लड रिलेशन में आप स्ट्रांग हो या डायरेक्शन में आप सॉल्व स्ट्रांग हो, पहले आप इनइक्वालिटी के, और इसमें तो दोस्तों सिलोजिज्म पूछे ही नहीं गया है, ठीक है। तो आप ये ध्यान लेके चलिए कि इनइक्वालिटी अगर आप पहले जाके सॉल्व कर देते हो तो आपके 5 मार्क फिक्स हो जाते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के जो 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए होते हैं वो कंप्लीट कर लीजिए। और पजल और ये जो भी सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है वो लास्ट में लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि फिर आप ये आपके जो इजी वाले वो तो आप पहले ख़त्म कर लो। अगर आप पजल में अटक गए या फिर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो आपके जो 3-4 या भी 5 मिनट अगर वेस्ट हो जाते तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आगे का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। इसलिए आप ये ज़रूर ध्यान में रख के चलिए कि आपका अप्रोच जो है वो सीधा एग्ज़ाम की तरफ आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको जो पॉजिटिव पॉइंट है उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। नया एक्सपेरिमेंट कुछ भी मत कीजिए, मैं ये सॉल्व करके देखता हूँ मुझे आ जाएगा, नहीं, आप प्लानिंग करके जाइए। प्लानिंग सबसे बड़ी बात होती है, एग्ज़ाम में जाने से पहले प्लानिंग करके जाइए। और जिन लोगों का भी आज एग्ज़ाम हुआ है उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपको गुड अटेम्प्ट बता रहे हैं, एनालिसिस बता रहे हैं, उस हिसाब से अगर आपका अटेम्प्ट है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और कट ऑफ की तरफ बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। आगे के एग्ज़ाम आप ज़रूर आप ये इसका आपको फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हमारे और भी कुछ वीडियोज़ हमने अपलोड किए हैं, तो आप वो एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर देख के जाइए। मीन्स जो भी आरआरबी स्केल 1 आने वाला है अभी 11 दिसंबर को, अभी अपकमिंग जो भी एग्ज़ाम से इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड किए, तो वो देखना ना भूलिए। अगर आपकी कुछ भी क्यूरी हो रिगार्डिंग योर स्टडी तो प्लीज़ हमें मेल कीजिए। हमारा मेल ID studycapsule15@gmail.com। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।